बीमारी भी ऐसी जो लाखों लोगों को निगल गई और करोड़ों को मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया। और इस दौर में जब दुनिया भर की दवाएं उस अनजान वायरस के आगे धीमी पड़ती नजर आ रही हैं, मुकाबला करने में नाकाम साबित हो रही हैं, तब योग को स्वस्थ और निरोग रहने की सबसे बड़ी साधना माना जा रहा है। और योग के बारे में योग गुरु बाबा रामदेव से बेहतर भला हमें और कौन समझा सकता है, वो भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। तो योग दिवस पर बाबा रामदेव से बात की हमारी सहयोगी विपनेश ने। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और न्यूज़ 24 अपने नोएडा स्टूडियो से निकलकर सीधे देवभूमि हरिद्वार आया है और यहाँ पतंजलि योग पीठ में, और यहाँ आकर खुद योग गुरु बाबा रामदेव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपने उनके तमाम योग के आसन देखे, बड़ा मैसेज दिया है। अब मैं इनसे बात कर रही हूँ। बाबा जी, योगा से ही होगा, ये इस वक्त क्यों कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है कि देखो, यहाँ मेरे साथ बच्चों को देख रहे हैं, सुबह से ही 5 बजे से लगे पड़े हैं। एक एक आदमी ने कम से कम 1-2 किलो पसीना बहा दिया होगा। बिल्कुल। आप बल पाना है तो योग करो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है तो योग करो, बच्चों को सेल्फ डिफेंस के साधन सिखाने हैं तो योग करो। माने यहाँ योग के सारे आयाम आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं और मकसद एक ही है कि योग करके हम अपना शरीर बल, मनोबल, आत्मबल बढ़ाएं, अपनी जड़ों से जुड़ें और रोगों को भी जड़मूल से उखाड़ें। बिल्कुल। और देखो, योग में हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। सूक्ष्म व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, विविध आयाम है योग के। और इन सब आयामों से जुड़ते हुए अपने जीवन को पूरा विकसित करें। एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपने ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य दिया हुआ। अपने आप को जानना, अपने आप को जगाना और अपने शक्तियों को सही दिशा में लगाना, यही तो योग की कला, योग का कौशल है। योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। माने योग के सारे रंग आपने आज देखे, अम्बलखंभ से लेकर के। बिल्कुल। और शानदार तरीके से। और इस बार तो आप पूरे देश में शायद, क्योंकि यहाँ सब बच्चे एक बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं। बिल्कुल। आप लोग भी वैक्सीनेशन आदि करके RT-PCR की रिपोर्ट करके आए हुए, इसलिए आपको अनुमति दी है। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। नहीं तो यहाँ किसी को अनुमति नहीं है। इतने बच्चे एक साथ किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है, इनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। ये घर नहीं गए कोरोना काल में, जाते ही नहीं। ये 8वीं कक्षा तक घर नहीं जाते हैं अपने। तो हमने योग विद्या से लेकर के अपनी वेद विद्या, अपनी गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल, इसके अलग अलग आयाम यहाँ पर शुरू कर रखे हैं। इसलिए पतंजलि योग पीठ में आपको खाली योग विद्या ही नहीं, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हम एजुकेशन सिस्टम को बदलने का काम कर रहे हैं। हम पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से हम भारत के हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म इन चेंज लाने का एक आंदोलन चलाए हुए हैं। हम भारत की एग्रीकल्चर सिस्टम में सब ऑर्गेनिक खेती करें। माने क्या क्या काम एक साथ यहाँ पर चल रहे हैं। बाबा जी, ये मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बात देखी कि जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं इस वक्त, इन्होंने कहा कि सेकंड वेव आई और थर्ड वेव भी आ जाए, हमें कोई डर नहीं है। और इतनी बड़ी संख्या, खैर अभी तो आपने प्रोटोकॉल का पालन किया है, कुछ ही बच्चे बुलाए हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मैंने देखा। लेकिन इन तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों ने बोला कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, सर्दी खांसी भी नहीं हुई हमें तो। यही तो ताकत है योग की। अब फिर भी लोग प्रमाण मांगते हैं। मैं कहता हूँ योग बोलता है, योगी का जीवन बोलता है। और भाई किसी को ना बोले तो हमारे एक चलो कुश्ती लड़ो, आकर के कुश्ती लड़ ले तो पता लग जाएगा कि क्या होता है योग से। तो ये मेरे शिष्य जो है, ये इनको योग के सब दांव पेच भी सिखाते हैं, कुश्ती के दांव पेच भी सिखाते हैं। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये तो वो देखो लास्ट में उधर छोटे छोटे बच्चे, मैं देख रही हूँ। बिल्कुल। माने छोटे बच्चे गांव के, जिसको कहते हैं ना, जिनको नाक पूछना नहीं आता, वो बच्चे यहाँ पर योग के सोपान चढ़ रहे हैं। और बाबा जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इम्पोर्टेंट है। सवाल ये है कि सेकंड वेव में जिस तरीके से आपने संभाले रखा, हिंदुस्तान को आपने बड़ा मैसेज दिया है, अब थर्ड वेव का जिक्र हो रहा है, तो थर्ड वेव में क्या तैयारी है? क्योंकि कह रहे हैं कि बहुत इन्फेक्शन फैल सकता है, कुछ इस तरीके की चर्चाएं हैं। एक तरफ मैं कहता हूँ डबल वैक्सीनेशन, और दूसरी तरफ योग आयुर्वेद का डबल सुरक्षा कवच, तभी हम बचा पाएंगे। नहीं तो देखो, कोरोना क्या है, कोरोना कमजोर को मारता है और जो ताकतवर है उसका कुछ बिगाड़ता है नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपने लंग को, अपने हार्ट को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने लीवर, किडनी, पेनक्रियाज को, अपने हाथों को, टोटलिटी में अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब एलोपैथी में लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, लंग, इनके ताकतवर बनाने के लिए कोई दवाई नहीं है।
योग ही इसकी औषधि, आयुर्वेद इसकी औषधि है। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के जरिए हमने पहले ही दिन से लोगों की दवाइयाँ छुड़वाई है। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की सब दवाइयाँ पहले दिन से मैं बंद करा देता हूँ। उनका आके कोई भी देख लो, देखा है। तो अब भी लोग कहें हम तो योग में विश्वास नहीं करते, हमको प्रमाण चाहिए। आपको प्रमाण देने की जरूरत है क्या? कौन मांगता है? अब प्रमाण तो जो मांगते हैं उनको प्रमाण भी दे देते हैं। हमने 1000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर भी पब्लिश करते हैं। मैं कहता हूँ मैं रिसर्च, एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के भी बिना बात नहीं करता। और योग से ये सब रोग मिटते हैं, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था, हमने करके देखा है। मैंने 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की पिछले 45 सालों में। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो प्रत्यक्ष योग सिखाया। अब किस डॉक्टर का एक्सपीरियंस होगा, 10 लाख भी लोगों तक भी नहीं पहुंच पाता वो अपनी ज़िंदगी में। वो संघर्ष तो हमने आपका देखा है, हिंदुस्तान ने देखा है, वो किसी छिपा नहीं है। और बाबा जी एक सवाल, ये तो बच्चे आपके आश्रम में, आपकी छत्र छाया में हैं, तो ये वो जो आप बोलते हैं फॉलो करते हैं, योग करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में वो बच्चे जो गाँव में हैं, शहरों में हैं, उन्हें तो कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। गर्भवती महिलाएं भी हैं, थर्ड वेव में उनको कैसे बचाना है, क्या है तैयारी, क्या मैसेज है? भस्त्रिका, कपालभाति बस गर्भवती माताओं को नहीं करना। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, नाड़ी शुद्धि वो भी कर सकती है। प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार सब करें, थोड़े थोड़े 5-10 आसन कर लें और थोड़ा खान पान पर ध्यान दें, नेचुरल चीज़ें खाएं। नेचुरल हेयर केयर, नेचुरल डेंटल केयर, स्किन केयर, नेचुरल होम केयर, जितना प्रकृति को अपनाएंगे, जितना रेडिएशन आदि वाली चीज़ों से दूर रहेंगे, जितना केमिकल से और अलग प्रकार के एडल्ट्रेशन से, पोल्यूशन से बचेंगे, जितना प्रकृति के करीब आएंगे, उतना ही आपके सामने मैं खड़ा हूँ। मैं तो इस कोरोना काल में भी हज़ारों लोगों से मिला हूँ, कम से कम भी नहीं होगा तो कितने हज़ारों मतलब लोग। हम अयोध्या में भी मिले थे, इतनी भीड़ में, आपको याद होगा तो उस वक्त भी आप ऐसे ही थे एकदम। और ऐसे 50 साल तक ऐसे ही रहने वाला हूँ। और सबसे मैं यही कहूँगा, सब योग को अपनाओ और अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, अपने बल को बढ़ाओ। इतनी बड़ी ऋषियों की विरासत हमारे पास है, फिर कोरोना से क्यों डरे, बीमारियों से क्यों डरे? मैं तो कहता हूँ इससे आगे बढ़ो। रोग मुक्ति तो योग का पहला चरण है बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं, क्योंकि माँ बाप भी इतना केयर नहीं कर पा रहे। आज हमने बताया था शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, सूर्य नमस्कार और मात्र भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम। आधा घंटा भी बच्चों को योग करा दिया ना, आपके बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और थोड़ा गिलोय तुलसी पिला दे। और खाना खाना तो नेचुरल, देखो ये जंक फूड, फास्ट फूड, इससे तो बचना ही पड़ेगा। बाबा जी, मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी सेकंड वेव में। आप देख रहे थे कि सिलेंडर की कालाबाजारी, सांस नहीं आ रही थी, इसकी वजह से कितने लोगों ने दम तोड़ा। उस वक्त आपने क्या थेरेपी दी थी लोगों को? लंबा सांस भरवाया था, कपालभाति कराया था, अनुलोम विलोम कराया था और स्वासारी कोरोनिल के साथ साथ में दिव्य धारा, पीपरमेंट, अजवाइन, सत, कपूर और ये सब यूकेलिप्टस ऑयल, लौंग तेल, इतनी साधारण सी चीज़ें। और मैंने जिनका 70-80 तक ऑक्सीजन लेवल चला गया था, उनको हॉस्पिटल के बिना बचाया था। अब इतना होने के बाद भी अब लोग जो है गफलत में है। मुझे लगता है अब जाग जाना चाहिए। बिल्कुल। कोई मैसेज आज के दिन जो आप हिंदुस्तान को देना? मैं एक ही मैसेज दूंगा सबको, एक दिन के लिए मात्र योग नहीं होना चाहिए। अब योग व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, एक संकल्प ले लें कि मुझे योग को अपनाना है, स्वदेशी को अपनाना है, अपने देश को बचाना है, अपने आप को उठाना है। और जब आप नियमित रूप से योग करेंगे तो योग से क्या होता है, स्वामी रामदेव आपके सामने उसका प्रमाण है। बिल्कुल, और कोरोना भी भाग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो ये थे योग गुरु बाबा रामदेव, बहुत डिटेल में बताया। देखिए, योग करेंगे तो अपने आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना दवाई खानी पड़ेगी, ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा रहेगा, मात्र आपको योग अपनाना है। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं विपनेश माथुर, न्यूज़ 24 हरिद्वार, योगपीठ पतंजलि। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।